especially considering the context of this country. Yeah, they study Christianity versus Islam. So, do you want to say anything to them? Being an American, how do you see this? Because the Western world has this picture, Muslims and Christians they actually together. So, how do you see this with the world? I think it's a beautiful step towards peace. We talk about peace. आपको समझ आई है? मैं तर्जुमा कर दूँ। वो कह रहे हैं कि मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है कि अमन के लिए यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं ताकि अमन और रवादारी को कायम किया जा सके। Especially among people of faith that believe in God. खसूसी तौर पर उन लोगों में वो लोग आपस में अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं जो खुदा पर यकीन रखते हैं, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में इल्हादियत बहुत ज्यादा है। वहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इल्हादियत है। And in Christianity, the idea is to love. और मसीहियत में ये तालीम है कि हम सब इंसान जो हैं, एक होता है ना नस्ल होती है कि गोरों की एक नस्ल है, एक हमारे जैसे ब्राउन लोग जो हैं हमारी नस्ल है, कालों की नस्ल है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मसीहियत में ये तस्वुर है कि हम सब की एक ही नस्ल है, वो है नस्ल इंसानियत। हम सब इंसान हैं और हम सब इंसानियत के एतबार से एक दूसरे के भाई। It's been an honor to be here. It's been an honor to be with Pakistani people. The level of hospitality and love has been incredible. मेरे लिए यहाँ पाकिस्तान में आना और पाकिस्तान के लोगों को मिलना एक बड़े एहसास की बात है, और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी जो है उससे मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ और खुश भी हूँ। तो यहाँ पाकिस्तान के जो लोग हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं और इनकी मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी है और मेरा दिल सारी बातों से बहुत जो है वो पुरमुसर्रत है। So I'm also here to learn and to watch and observe what's going on very तो वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए मेरे आने का ये भी मकसद है ताकि मैं देख सकूँ, मैं तज्जिया कर सकूँ, मैं ऑब्जर्व कर सकूँ। ऑब्जर्व को बताइए सही समझ रहा हूँ। Thank you. Shukriya. तौर पर ये गलत है, इसको लॉजिकल फैलेसी कहा जाता है और इसका नाम है, इस लॉजिकल फैलेसी का या मंतकी गलती जो है इसका नाम है आर्ग्यूमेंटम एक्साइलेंटी, इसका मतलब है खामोशी में से दलील निकाल। तो इसलिए ना हम निकाल सकते हैं ना आप निकाल सकते हैं। और सबसे पहले हम गीत गाते हैं, गीत हम हज़रत दाऊद की सुन्नत पर गाते हैं कि जिस तरह वो गाया करते थे, गा के खुदा की हम करते थे, हम खुदा की हम की गीत गाते हैं और वो साज़ों के साथ किया करते थे, इस सबब से हम भी साज़ों के साथ करते हैं। और उसके बाद जब हम गीत गा लेते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर हम एक दुआ करते हैं और दुआ करने के बाद हम जो मुबल्लिग होता है हमारा वो सरमन देता है, खुतबा देता है बाइबल में से किसी भी आयत को लेकर। ज़्यादातर जो इतवार की बात होती है, ज़्यादातर उसमें जो खुतबा दिया जाता है वो उसका ताल्लुक इखलाकियात से होता है, गुनाह से बचे रहने का होता है कि गुनाह से अपने आप को दूर रखिए, ये चीज़ बनाए, ये चीज़ बनाए, ये चीज़ बनाए, ये चीज़ बनाए, ये सब आपने नहीं करना। और दूसरों के साथ आपका सलूक कैसा होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और ये जो बुनियादी चीज़ें जिनका ताल्लुक इखलाकियात से और इंसानियत से इस वजह से बात की जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब कोई, जैसे अगर हमने अपने चर्च में किसी बड़े आलिम को दावत दी है तो फिर रूटीन से हट के कोई खुतबा देता है जिसका ताल्लुक हमारी तालीमात से होता है। मसीही इखलाकियात भी ज़्यादातर पूरे होते हैं हमारे इतवार को, लेकिन फिर वो तालीमात को भी खुतबा देता है, ऐसे तस्वीर से या मसीह। चलो जी तुसी ना लाइन से आई जाओ कि बाइबल ले जाओ, 5-10 बाइबल में आ रहे हैं। Las cosas que no
जाके फखर नाल दसेगा मैं मौलवियां च बैबला मट गया ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਰਕ ਹੈ नहीं लेकिन एक एजाज से है ना बिल्कुल तस्वीरें भी हैं पक्के मौलवी इस तरफ आ जाओ इस तरफ आ जाओ कि चेहरे ही नजर आ रहे हैं ये थैंक यू मौजूदा क्या अंदर इधर पढ़ रहे थे यार एक नसीहत को मान साहब यार मान ये आते हैं दो आगे आते हैं मेरे से नहीं बस रहा है आगे चार आगे के आगे आगे आ जाओ आगे 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 आ जाओ आगे हो गए पूरे दो बच्चे एक चले गए भाई अच्छा उसकी दे देनी है पाँच दे दिए तो ये 5 मिनट कोई रह गया किसी को पाले एक यार मान और केड़ा दो केड़े रह गए एक रखो और दे दे और सही है तो ले सकते हैं नहीं है ना दो दो भी कर दिए एक को खाना नहीं चाहिए बड़ी बहुत शुक्रिया जी एक बार फिर से आप सबके आने का बहुत अच्छा लगा आपको मिलके ये हमारी लीग बड़ी देर से चल रही है मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बार सीखी है पिछले 18 साल में मुझे 18 साल हो गए काम करते कि जितनी देर आप दूर रहेंगे ना एक दूसरे से उतनी देर आप गलत फहमियों का शिकार रहेंगे एक दूसरे का तब भी हमें पता चलेगा जब एक दूसरे को मिलेंगे और जब हम मिलते हैं फिर हमें पता चलता है नहीं यार हम तो बड़ा गलत सोचते थे नहीं यार ये तो लोग ही फ़र्क है इनकी तबीयत ही फ़र्क है तो बातें ही फ़र्क करते हैं इसलिए जैसे कि अपने अपने घर बैठ के एक दूसरे के खिलाफ गलत नज़रियात पाने दूरिया के एक दूसरे को मिलें एक दूसरे को जाने एक दूसरे से बातें करें एक दूसरे की बातें सुने लेकिन वो वाली बातें नहीं है मैं तुमको सुना दी क्यों वो वाली बातें अच्छी अच्छी बातें वो हमारा इख्तलाफ रहना है वो क़यामत तक रहना है हमारा मजहबी इख्तलाफ हमारा क़यामत तक रहना है लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो हमारे दरमियान मुमासलत पाई जाती है उसे नज़रअंदाज करें उसको भी हमें इज़्ज़त जितनी इज़्ज़त हमें तराजा जो हमारा इख्तलाफ है उसको देते हैं उतनी ही इज़्ज़त मेरा ख्याल है उतनी ही इज़्ज़त की हकदार वो मासूम होती है तो ये मेरी राय जाती है और इसलिए हम इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं या नशिस्तें उनका इनका करते रहते हैं खावर साहब ने भी बहुत बार किया हमें इधर बुलाते हैं और बस बताने चाहते तो ये सिलसिला इसी तरह चलता है और ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये भी है कि एक तो हम चाहते थे हमारे दिलों के इरादे आपको पता चले दूसरा आपने भी इस बात को आगे लेकर चलें कि आप फ्यूचर हैं शुक्रिया जी
थैंक यू ए जलाल दा बादशाह कौन है कौन बादशाह को मालदा रब खुदा बंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है ऊंचे करो सिर आवाज ना दोवां हत्थां दे नाल हालेलुया हालेलुया वेलकम जीसस वेलकम जीसस शुक्रिया जी खुदा ने सानू बरकत दे ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ Just like Kim said, एक्सक्यूज मी जैसा कि भाई किम ने कहा God is our Father, खुदा हमारा बाप है and we see Him revealed through Jesus Christ. और बाप जो है यीशु मसीह के जरिए अपने आप को जाहिर करता है A Father that does not reject. सॉरी A Father that does not reject. खुद आसमानी बाप हमारा ऐसा बाप है जो हमें कभी भी रद्द नहीं करता Even the worst of sinners, यहाँ तक कि चाहे हमारे गुनाह जितने मर्जी बड़े हों Jesus died on the cross यीशु मसीह सलीब पर मरे to father every one of us. ताकि बाप की मोहब्बत को हम सब पर जाहिर कर सकें God is not rejecting you. खुदा आपका को रद्द नहीं कर रहा आपका इनकार नहीं कर रहा He cries from the heavens. खुदा जो है खुदा यीशु मसीह जो है The beauty of the heavens. तो बाप खुदा यीशु मसीह Okay, I'm sorry. खुदा यीशु मसीह जो है वो बाप के सामने आपके लिए इंतज़ाम मुनाजात में शिफा से मोहब्बत रखते हैं और इसलिए वो सबको अपनी बादशाही में वेलकम करते हैं लेकिन सिर्फ वही अपनी बादशाही में रहेगा जिन्होंने उनके बेटे यीशु मसीह को God allowed the scattering of people that in God's kingdom there's only one race. लेकिन खुदा की बात It's not American. It's not white people. It's not beautiful brown people. Like our Savior. Beautiful brown people. खूबसूरत लोग हैं आप Like our Savior Jesus Christ. जैसा कि हमारे यीशु मसीह हैं So we are here today at the brick kilns where there are many people here today needing help, needing food, just needing natural provision. These people live under slavery and they make these bricks and they've been showing us how they make the bricks. Yep. And we are just honored to be here to preach the gospel and to feed. But the need is so great. And we have other people that have great needs, many thousands of people that need help. America is one of the richest countries in the world. And there isn't any reason why we shouldn't be helping people that are living below poverty standards and living in slavery. So that's why we're here. My brother Matthew Suleiman has been my host and will be my host. He's my brother in the Lord. And he also brought us together with a pastor who is by and does this ministry, Simon. Yep. And we are just blessed. He's our host here today to be able to have this amazing experience. And truly, it's been an amazing experience. God's presence is here. People have felt the presence of the Lord. I feel the presence of the Lord. Kim Lawler back here also was able to share his heart and love for the people. And we've just had an incredible day. Matthew, please tell us
from your perspective. Okay, so I'm so thankful for you, Brother Stephen, you and Brother Kim, for you to come here and share the love of the Lord with these people through His Word and through the food that was provided. So people look happy, they are thankful, and we are thankful for you. And especially when you were sharing the gospel with them, the message of the gospel. God enabled me to interpret you guys into the local language so they can understand. So that is a blessing for me as well. And the local language is Punjabi. Punjabi, yes. And well, they can understand Urdu language. So we spoke in Urdu. I mean, I spoke in Urdu. So it was a wonderful experience, and I'm thankful to you both for coming over all the way from the USA and sharing God's word with these people. And yes, all of those in the USA who are watching this video, I would humbly request you to please keep these people in your prayers. They do need a lot of prayers as well as support. I do believe that each one of us can do something on our part to enable these people to have normal lives. I'd like to also say we don't live extravagantly. God has provided for us in American terms. We don't live extravagantly. We're here to be His servants. And I know many people that do. And I just would request that you please pray about these last days that we're in, these final moments in the last days before the coming of our Lord. Let's make a difference and let's bring the gospel like never before to the 1040 window where people are in bondage to, can I say the religions? Yeah. Islam. They're under the bondage of Hinduism, Buddhism, and atheism, and just darkness. And these people need the gospel. Please help us to do this more.
Kim, make it fast, make it fast.